आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के सिटिंग एमपी एसटी हसन का पर्चा भरने के बाद टिकट काट दिया। एसटी हसन की जगह अखिलेश यादव ने रुचि वीरा को टिकट दिया। आखिर कौन रुचि वीरा, जिनको टिकट देने के लिए अखिलेश यादव को अपना खुद का फैसला बदलना पड़ा? कैसे रुचि वीरा के बहाने जेल में कैद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अखिलेश यादव को झुकने पर मजबूर कर दिया? क्या है आजम खान और अखिलेश यादव के बीच मनभेद और मतभेद की चर्चाओं के बीच के इनसाइड स्टोरी देखिए। क्या आजम ने अखिलेश को फंसा दिया? पर्चा भर चुके हसन का टिकट क्यों कटा? रुचि वीरा की एंट्री, बज गई खतरे की घंटी। मुरादाबाद में अखिलेश की पार्टी में महाभारत। रामपुर में आजम बनाम अखिलेश की नौबत। मुस्लिम वोटर का सवाल, मच गया नया बवाल। हम आगे बढ़ें उससे पहले अखिलेश यादव की पार्टी में सियासी बवंडर को समझिए। मुरादाबाद में अखिलेश यादव ने एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को थमा दिया। रामपुर में आजम खान गुट ने प्रेस वार्ता कर चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के नाम के ऐलान के बाद आजम खान के करीबी आसिम रजा ने नामांकन भर दिया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमने पर्चा भरा है। हमें समाजवादी ने एक एज ए इमाम होने के नाते, एक प्रतिनिधि के नाते नुमाइंदा करते हैं, हम नुमाइंदगी करते हैं, सारे मुल्क के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। उस जगह से आए हैं जहां से मौलाना आजाद आए थे। इसमें कोई सवाल करने की गुंजाइश में समझता हूं। अखिलेश यादव से कोई बात हुई? अखिलेश यादव जी साहब ने मुझे भेजा। हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से भरा है। कौन इलेक्शन के मैदान में होगा, 30 तारीख को लिस्ट फाइनल होगी। अभी नॉमिनेशन प्रोसेस चल रहा है, ये आपके सामने आ जाएगा। इसमें घबराने की क्या बात है? आसिम भाई रामपुर से 2 लोगों ने समाजवादी, अरे मैं कहता रहा हूँ 20 वोट देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? बीते 36 घंटे के अंदर समाजवादी पार्टी में मचे घमासान ने अखिलेश यादव को नया सिरदर्द दे दिया। हंगामा रामपुर से लेकर मुरादाबाद तक बरपा हुआ है। सबसे पहले बात मुरादाबाद की। बीते दिन मुरादाबाद से एसटी हसन ने दोपहर में नामांकन भरा, लेकिन शाम होते होते टिकट कट गया। समाजवादी पार्टी की सियासी पिक्चर में रुचि वीरा की अचानक एंट्री हो गई। ये तस्वीरें मंगलवार की हैं, जब मुरादाबाद लोकसभा सीट से एसटी हसन ने नामांकन भरा, जबकि ये तस्वीर आज की है जब इसी सीट से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर रुचि वीरा ने पर्चा भर दिया। सरल शब्दों में समझें तो अंदर खाने कुछ ऐसा हुआ कि एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को थमा दिया गया। टिकट कटने और टिकट मिलने से मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के अंदर ही महाभारत छिड़ गई। देखिए क्या परिस्थितियां ऐसी बनी और किस वजह से ऐसा हुआ, ये तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही बता सकते हैं। जब एक बार दे चुके थे तो कारण तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई कारण होता तो पहली बार ही नहीं मिलता। लेकिन कुछ परिस्थितियां होंगी जो उन्होंने समझी होंगी। वो मेरे नेता हैं और वो जैसा समझे वैसा करेंगे। आपने भी किस पार्टी से नॉमिनेशन कराया? समाजवादी पार्टी से। तो क्या कहना चाहेंगी? 2 नॉमिनेशन हो चुके हैं इस सिंबल पे। देखिए ये सब नियम की बातें हैं। आप बात करिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर से बात करिए, पार्टी के मुख्य जो लोग हैं उनसे बात करिए। मैंने समाजवादी पार्टी गठबंधन से नॉमिनेशन कराया। क्या मुद्दे रहने वाले हैं मैम इस बार चुनाव में? आप चुनाव लड़ने वाले हैं यहाँ पर। देखिए इस बार की बात नहीं है। मेरा सबसे पहले मुद्दा तो ये है कि भाईचारा रहना चाहिए। जुबान से सिर्फ टीस निकली, लेकिन एसटी हसन के समर्थकों ने बता दिया कि मुरादाबाद के चुनाव का मिजाज आने वाले दिनों में क्या रहने वाला है। इस तरह की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुचि वीरा को लड़ना है, आजम भाई को दलाली करनी है, कहीं और करें, रामपुर में जाके करें। बाहर का आदमी मुरादाबाद में नहीं चलेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जेल में है। आजम खान साहब कई इशारों पे सारे काम हुए हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व की कोई वो जिम्मेदारी नहीं है। अब जब अखिलेश जी ने, आप खुद सोचिए, अखिलेश जी ने जब डॉक्टर एसटी हसन जैसी शख्सियत को टिकट दे दिया, उसके बाद क्यों काटा गया? किसके इशारे पे काटा गया? पहले से भी वो उन्हीं के तरफदार थे। क्या मानना आपको कि इशारा सीधा है? रुचि वीरा के टिकट की हम सुन रहे हैं, जिस तरह की हमारे पास अफवाहें आ रही हैं, और ये भी अफवाहें आ रही हैं कि किन के इशारों पे किया गया है।
सोचिए, बीते दिन एसटी हसन गले में माला पहनकर घूम रहे थे, अपनी जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन टिकट मिलने के बाद चुनावी नतीजों से पहले ही पार्टी की गुटबाजी के सामने हार गए। यकीनी तौर पर हम उनसे कहीं ज्यादा वोट लेंगे। सारे समाज हमारे साथ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, सारा समाज हमारे साथ। मुरादाबाद की जनता आपको वोट क्यों दे? आपके पास है कांग्रेस वोटों का कितना फायदा आपको मिलेगा? सांसद जी, मुरादाबाद की जनता आपको क्यों वोट दे? जाहिर है इसी फायदा कांग्रेस के आने से और बाकी पार्टियों के आने से हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों के पास 60% वोट है और इनके पास सिर्फ 40% वोट है। सिंबल के लिए भी जैसा मुझे पता चला है वो दिए जाते हैं। अगर वो अधिकृत प्रत्याशी हैं और जाहिर है इस वक्त तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर भी जमा करा होगा, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी है, पार्टी के मालिक हैं, जिसको चाहे लड़ाएं, जिसको चाहे ना लड़ाएं। इस उठापटक के बीच सियासी पिक्चर समझने के लिए आपको समाजवादी पार्टी के अंदर बगावत के उस बिगुल को सुनना होगा जो मुरादाबाद से नहीं बल्कि आजम खान के गढ़ रामपुर में बजा। हमारे आदरणीय नेता माननीय मोहम्मद आजम खान साहब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पेशकश की थी कि वो रामपुर से चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़े और कई नाम आए। इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ की परेशानियों को देखते हुए, यहाँ की जो जनता के साथ उपचुनाव में, पहले के चुनाव में जो परेशानियां आई हैं, उनको देखते हुए, प्रशासन द्वारा जिस तरीके से परेशान किया गया है, उसको देखते हुए आदरणीय आजम खान साहब के आदेश पर हम लोग इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हम चुनाव में नहीं जाएंगे। पहले रामपुर में आजम खान के गुट ने अखिलेश के खिलाफ ऐलान किया, तो रामपुर में ही एक दूसरे गुट ने आजम खान को आड़े हाथों लेते हुए मोर्चा खोल दिया। ये सब नाटक है, ये भाजपा को जिताने की साजिश है, क्योंकि भाजपा का प्रत्याशी भी इसी पार्टी का प्रत्याशी रहा, पहले इसी पार्टी में रहा लगातार। ये आपस में मिले हुए हैं। अध्यक्ष जो है, जो नए बने हैं समाजवादी के, इनकी पृष्ठभूमि समाजवादी नहीं है। ये तो अभी चंद दिन पहले आए बेचारे, इन्हें क्या पता यहाँ की हालत का। ये तो इनका शिकार हुआ, जबरदस्ती देख रहे हैं ना कि बुलवाया जा रहा है उससे कि ये बोलो ये बोलो। दरअसल मुरादाबाद में एसटी हसन नामांकन भरते हैं। कुछ घंटों के बाद रामपुर में समाजवादी पार्टी की जिला इकाई आजम के पैगाम के साथ चुनाव के बहिष्कार का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर देती है। ठीक इसके बाद एसटी हसन का टिकट कट जाता है और आजम खान गुट की रुचि वीरा को अखिलेश यादव मुरादाबाद से चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए सिंबल भेज देते हैं, ये जानते हुए कि एसटी हसन को भी टिकट देने का निर्णय उन्हीं का था। आखिर अखिलेश यादव को अपना फैसला क्यों बदलना पड़ा? यहाँ आपको ये समझना है कि बीते 36 घंटे के अंदर अखिलेश को अपनी ही पार्टी के अंदर से सबसे बड़ी और कड़ी चुनौती मिली, क्योंकि सवाल मुस्लिम वोटरों तक पहुंचे नेगेटिव नैरेटिव का है। पूरे सियासी घटनाक्रम को तारीख और तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं। गृह कलेश की शुरुआत यूं हुई। 21 मार्च को सीतापुर जेल में कैद आजम खान से अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। चर्चा रामपुर और मुरादाबाद लोकसभा सीट के उम्मीदवारों को लेकर हुई। इशारे इशारे में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे यानी आजम खान ने अपना संदेश अखिलेश को दे दिया। क्या बातचीत हुई, अखिलेश यादव ने मीडिया से साझा नहीं किया, लेकिन मुलाकात के ठीक बाद मुरादाबाद के सिटिंग एमपी यानी एसटी हसन को रिपीट करने का ऐलान कर दिया। यहीं से आजम खान बनाम अखिलेश यादव के बीच टकराव शुरू हुआ। अभी मिलकर के आ रहा हूँ। हाँ। और अभिषेक, जेल तो जेल ही होती है और अकेलेपन में कोई रहे और जेल की अपनी परेशानियां होती हैं, तो वो तो फेस करनी पड़ती हैं। और हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके टिकट को लेकर के और टिकट लेकर के भी चर्चा हुई है। अखिलेश यादव ने यही संदेश दिया कि मुरादाबाद और रामपुर की सीट पर आजम खान से बातचीत हो गई, यानी उम्मीदवार के नाम का चयन आजम खान की सहमति के बाद तय किया गया। लेकिन यहीं पर आजम खान का इशारा पढ़ने में अखिलेश यादव से बड़ी भूल हो गई और चुनाव से पहले पार्टी के अंदर बगावत के बीज पड़ गए। आज तक ब्यूरो।